आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी जगह की खोज में जहां जाकर साइंस के सारे रूल्स, सारे नियम टूट जाते हैं। जरा सोचिए, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी जगह के बारे में जहां टाइम यानी वक्त बिल्कुल थम सा जाता है और यहां तक कि लाइट यानी रोशनी भी वहां से भाग नहीं सकती। क्या हो सकती है ऐसी जगह? जी हाँ, उस जगह को कहते हैं एक ब्लैक होल। तो चलिए इस सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या, यूनिवर्स का ये आखिरी राज आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है, ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसे कल्पना कीजिए कि हमारे सूरज से भी कई कई गुना बड़े एक तारे का सारा मास, उसका सारा वजन एक छोटे से शहर जितनी जगह में समा गया हो। बस यही जो अनबिलीवेबल डेंसिटी है, जब एक बहुत बड़ा तारा कोलैप्स करता है तो ब्लैक होल बनाता है। तो फिर इसे ब्लैक ही क्यों कहते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी चीज, कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। ये अपने आसपास की हर चीज को कह सकते हैं निगल जाता है। लेकिन खुद ये बिल्कुल इनविजिबल है, नंगी आंखों से दिखता ही नहीं। ओके, तो अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि ब्लैक होल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हर ब्लैक होल के चारों तरफ ना एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, एक ऐसी सीमा जो दिखती नहीं। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप समझिए जैसे ये यूनिवर्स का वन वे डोर हो। एक बार अंदर गए तो बस गए, वापसी इम्पॉसिबल है। तो सवाल ये है कि इस दरवाजे के पार होता क्या है? 3 अजीब, बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीजें होती हैं। पहली, टाइम धीमा हो जाता है, बिल्कुल स्लो। दूसरी, स्पेस यानी अंतरिक्ष एक चादर की तरह मुड़ने लगता है, वॉर्प हो जाता है। और तीसरी और सबसे अजीब बात, फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं ना, वो यहाँ आकर काम करना बंद कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमारी समझ, हमारी साइंस बस खत्म हो जाती है। और इसका एक बड़ा अजीब पहलू है। सोचिए, अगर कोई दूर से, बाहर से किसी को इवेंट होराइजन क्रॉस करते हुए देखे तो उसे लगेगा कि वो इंसान हमेशा के लिए वही जम गया है, टाइम में फ्रीज हो गया है। लेकिन जो इंसान अंदर गिर रहा है, उसके लिए तो सफर अभी भी चल रहा है। वक्त का ये जो डबल रोल है ना, यही चीज इससे इतना मिस्टीरियस बनाती है। चलिए अब मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन को पार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि उसके अंदर वक्त और किसी भी शरीर का, किसी भी बॉडी का अंजाम क्या होता है। खुद महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समझाया था कि ब्लैक होल एक नेचुरल वन वे टाइम मशीन जैसा है। जितना इसके करीब जाएंगे, वक्त उतना ही धीरे चलेगा। लेकिन हाँ, याद रखना होगा कि ये सिर्फ फ्यूचर में जाने का टिकट है, वापसी का नहीं। पर बॉडी का क्या, शरीर का क्या होगा? मान लीजिए कोई इंसान ब्लैक होल में गिर रहा है, तो उसके पैरों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव होगा ना, वो उसके सर के कंपैरिजन में लाखों गुना ज्यादा होगा। और ये फर्क इतना ज्यादा है कि इस प्रोसेस का एक नाम भी है, बड़ा अजीब सा नाम है, स्पैगेटिफिकेशन। बिल्कुल सही सुना। मतलब शरीर एक लंबे पतले स्पैगेटी के धागे की तरह खिंच जाता है और आखिर में एटम्स में बिखर जाता है। यहाँ सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं है, जीरो। तो अब हमारा सफर हमें उस जगह ले जा रहा है जहां साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ब्लैक होल का बिल्कुल सेंटर, उसका दिल। ब्लैक होल के इस सेंटर को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और यहाँ डेंसिटी यानी घनत्व इन्फिनिट है, अनंत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अनंत मास, अनंत पदार्थ एक जीरो साइज के पॉइंट में, एक बिंदु में समाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के लिए समझना लगभग नामुमकिन है। और जहां डेंसिटी इन्फिनिट है, वहां जाहिर है ग्रेविटी भी इन्फिनिट होगी, अनंत। इस पॉइंट पर आकर स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय अपने मायने ही खो देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है? सच ये है कि इस जगह पर आकर साइंस फेल हो जाती है, हमारी सारी समझ खत्म हो जाती है। आज तक कोई भी थ्योरी, एक भी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सिंगुलैरिटी के अंदर आखिर होता क्या है। ये साइंस की आखिरी सीमा है। तो अगर साइंस के पास जवाब नहीं है, तो क्या यहाँ से इमेजिनेशन के दरवाजे खुलते हैं?
क्या हो सकता है कि एक ब्लैक होल किसी नए यूनिवर्स का, एक नए ब्रह्मांड का दरवाजा हो? और यही सवाल हमें फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक पर ले आता है। इसका नाम है द ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। देखिए, फिजिक्स का एक बेसिक रूल है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो फिर जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है, चाहे वो एक पूरा का पूरा तारा हो या कोई ग्रह, उसकी इन्फॉर्मेशन आखिर जाती कहाँ है? और यहीं पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने आती हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक व्हाइट होल या वर्म होल एक ऐसा रास्ता जो उस सारी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल देता हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में। हाँ, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये वो थ्योरीज हैं जिन पर आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया आया था महान स्टीवन हॉकिंग से। उनकी थ्योरी, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, वो ये बताती है कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं हैं। वो वक्त के साथ धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं और अरबों खरबों सालों के बाद इवेपोरेट हो सकते हैं, यानी भाप बनकर उठ सकते हैं। ये एक बिल्कुल शॉकिंग आइडिया था, क्योंकि इसने पहली बार कहा कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते और शायद वो अमर भी नहीं हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ब्लैक होल ही वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आखिर है क्या? ये सिर्फ आसमान में एक चीज नहीं है, बल्कि ये टाइम, मल्टीवर्स और रियलिटी के सबसे गहरे राज पर एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं।